ब्रह्मा और विष्णु दो महान देवता एक दिन बहस में पड़ गए कि कौन सबसे ज्यादा महान है। उनकी यह बहस को देखकर भगवान शिव ने एक अनंत प्रकाश स्तंभ का रूप धारण किया। उन्होंने दोनों देवताओं से कहा, जो भी इस स्तंभ का शुरुआत या स्तंभ तक पहुंच सकता है वो महान होगा। ब्रह्मा जी ने स्वर्ग की तरफ उड़ान भरी और विष्णु जी ने पाताल लोक की तरफ की यात्रा शुरू की, लेकिन दोनों को ना कोई शुरुआत ना अंत मिला। अंततः भगवान विष्णु ने हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला और उन्होंने स्तंभ की शुरुआत देख ली ऐसा कहा। यह सुनकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया और भगवान विष्णु को आशीर्वाद दिया। लेकिन यह बहस ने जन्म दिया शिव जी के उस रूप को जो आज भी हमारे देश भर में स्थित है। एक ऐसा रूप जिसे शिव जी के रूप का प्रतीक माना जाता है, ज्योतिर्लिंग। पुराणों के अनुसार हर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव अपने अलग अलग अवतार में वास करते हैं। महाकालेश्वर, अवंती नगरी जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, वहाँ दूषण नाम के असुर ने अपना कहर बरसाया हुआ था। दूषण को ब्रह्मा जी से वरदान था कि उसे कोई मार नहीं सकता, जिसके चलते उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। पूरे ब्रह्मांड पर अपनी दुष्टता फैलाने के बाद दूषण ने अवंती नगरी के ब्राह्मणों पर अत्याचार करना शुरू किया। दूषण के आज्ञा से 4 दैत्य उज्जैन के चारों दिशाओं में अपना हाहाकार मचाने चले गए। इन दुष्ट राक्षसों से मुक्ति पाने के लिए 4 शिव भक्त ब्राह्मण एक पार्थिव लिंग के सामने शिव जी की तपस्या में लीन हो गए। दैत्यों ने इन ब्राह्मणों की तपस्या को भंग करने की कोशिश की, लेकिन वह शिव जी के भक्ति में मगन थे। यह देखकर दुष्यंत क्रोधित हो गया और उसने अपने दैत्यों को हत्या करने की आज्ञा दी। लेकिन जैसे ही उन राक्षसों ने अपना शस्त्र उठाया, शिव जी के पार्थिव लिंग के जगह एक बड़ा गड्ढा हो गया। उस गड्ढे से भगवान शिव अपने विशाल महाकाल रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दुष्यंत और उसके राक्षसों को भस्म कर दिया। अपने भक्तों से प्रसन्न होकर शिव जी ने वर मांगने को कहा। ब्राह्मणों ने शिव जी से विनती की वह अपने भक्तों के कल्याण के लिए यहीं विराजमान हो जाए। महादेव ने उनकी इच्छा को मानते हुए उसी गड्ढे में महाकालेश्वर रूप में विराजमान हुए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इकलौता ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। बाकी ज्योतिर्लिंग पूर्व दिशा की ओर हैं। सिर्फ यही नहीं, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ कई और राज भी जुड़े हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि महादेव उज्जैन के राजा हैं, इसलिए कोई और राजा महाकालेश्वर मंदिर के आसपास रुक नहीं सकता। लोग मानते हैं कोई भी राजा या नेता उज्जैन में रुकता है तो उसे भारी अंजाम भुगतना पड़ता है। इसी के साथ यहाँ हर सुबह भस्म आरती की जाती है। माना जाता है कि काफी समय पहले यह आरती हमेशा ताजी भस्म से किया जाता था। आरती से कुछ समय पहले जिसका अंतिम संस्कार किया गया है, उसकी राख को भस्म की तरह चढ़ाया जाता था। आज यह प्रथा नहीं मनाई जाती है।